हे नेहा, कल तुम शालिनी के घर मेरे साथ चल रही हो ना? शालिनी के घर? उसकी प्रमोशन पार्टी पे, राइट? यार, आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट. आई हैव अ प्रेजेंटेशन टुमारो. प्रेजेंटेशन? रियली? यार प्लीज टाइम निकालने की कोशिश करो. मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती, मैं क्या बातें करूँगी? एंड यू नो कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में मैं कितनी ज़्यादा बोरिंग हूँ. प्लीज ट्राई करो कि तुम कुछ टाइम निकाल सको, एंड जस्ट फॉर 1 hour यू कैन मेक इट. हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना नहीं आता, मेरी तरह, राइट? वैसे मैंने भी काफ़ी टाइम बाद सीखा है हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं. यू नो, सोशलाइजिंग का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. हमें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही करना नहीं आता, और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि वी डोंट टेक द फर्स्ट मूव ऑफ स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन. हम हमेशा यही सोचते हैं कि कोई दूसरा आए और हमसे बात करे, एंड वी नेवर रीच आउट टू देम. वेल, ऐसे टाइम पर हम क्या लूज कर देते हैं? हम नेटवर्किंग लूज कर देते हैं. हम दोस्त बनाना नहीं चाहते, और कई बार लोग हमें बोरिंग कह के साइड कर देते हैं. काफी बार कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना इतना इजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं, और काफी लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में अच्छे भी नहीं होते हैं. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, और हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन? इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं. नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन. मैं हूं हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटर ऑन एंट्री ऐप, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम टिप्स, बेनिफिट्स, रूल्स ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन. नंबर 1, यू कैन नॉट लर्न अलोन. आप खुद सोचिए, क्या आप अकेले सीख सकते हैं? नो. You always need a group of people or another person to talk to. हम सब में, सारे लोगों में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है, एंड इसीलिए हमें हमेशा अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए ताकि हम उनसे बात कर सकें, लोगों से इंटरैक्ट कर सकें और उनसे कई सारी चीज़ें सीख सकें. अटेंशन ग्रैब करना किसको अच्छा नहीं लगता? आई एम श्योर आपको भी लगता होगा. वेल, अगर आप अपने अप्रोच में कंफर्टेबल होते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना जुलना. तो मेक श्योर द सेकेंड बेनिफिट इज दैट यू आर कंफर्टेबल इन योर अप्रोच. आप अपने अप्रोच में, अपनी रीच में कंफर्टेबल है और लोग आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं. नंबर 3, इफ यू मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, यू हैव अ गुड नेटवर्क. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. उन लोगों से मिलकर आप काफ़ी सारी नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. टिप्स शुरू करने से पहले लेट्स फॉलो सम रूल्स जो हमें ध्यान में रखना है व्हाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. किसी भी अनजान इंसान से जब हम बात करते हैं तो कुछ रूल्स का ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि नंबर 1, बी पोलाइट. किसी भी इंसान से जब आप बात करते हैं और अगर आप बहुत लाउड साउंड करते हैं या बहुत हार्श साउंड करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेंजर, वो अनजान इंसान दूसरी बार आपसे मिलना नहीं चाहेगा. इसीलिए हमें हमेशा ट्राई करना है टू बी पोलाइट व्हेन वी टॉक टू स्ट्रेंजर्स. नंबर 2, बी फन. फन से मेरा मतलब है ऐसे लोग जो मस्ती भरी बातें करें. यू नो, 90% ऑफ द पीपल डोंट लाइक द पीपल हु एक्चुअली स्टार्ट नरेटिंग देयर सैड स्टोरीज, या वो कोई अपनी दुखद घटना, ट्रेजेडी बताने लगते हैं. सो डोंट ब्रिंग इन दीज टॉपिक्स. ऑलवेज ट्राई टू बी फन लविंग और मस्ती भरी बातें करिए, जोक्स करिए, सो दैट यू साउंड इंटरेस्टिंग. रूल नंबर 3, रिलैक्स.
अनजान लोगों से बात करने में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम रिलैक्स नहीं रहते, हम कंफर्टेबल नहीं रहते और इसी चक्कर में हम बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। जो नहीं बोलने की बातें रहती हैं वो भी उनके सामने हम बोल देते हैं। वी जस्ट ट्राई टू स्पीक अ लॉट and we don't relax. So rule number 3 is always be relaxed when you speak to strangers. Be comfortable, be honest. And now we move on with the first step on how to start a conversation with anyone. So generally हम अपनी conversation कैसे start करते हैं? Hi, hello, how are you? I am fine, I am good. What's going on? Nothing much, isn't it? वेल इसी हाय हेलो के चक्कर में हम 30 सेकेंड्स वेस्ट कर देते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज स्किप दिस लिटिल टॉक एंड मूव ऑन। ये जो लिटिल टॉक होती है, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सारी चीज़ों को छोड़ के डायरेक्टली इन वन लाइन यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड मूव अहेड। यू नो, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विथ यू। आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं कहीं घूमने जा रही थी एंड देयर वॉज अ लेडी सिटिंग बिसाइड मी। उन्होंने एक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही सुंदर रिंग पहनी हुई थी। आई जस्ट टोल्ड हर, मैम योर रिंग इज ब्यूटिफुल। एंड यू नो, विद दैट यूनिक कॉम्प्लीमेंट दैट कॉन्वर्सेशन लास्टेड फॉर 2 hours। ये छोटा सा कॉम्प्लीमेंट एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू शुरू हुआ और 2 घंटे तक चला। तो आप अगर किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसे एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। टिप नंबर 2 इज पे अ यूनिक कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाएं एंड इट बिकम्स फ्लैटरी। नो, आपको किसी को फ्लैटर नहीं करना है, मस्का नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू कीप इट सिंपल एंड यूनिक। इट हैज टू बी जेन्युइन। आपको एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, ना कि बढ़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ करनी है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक वे ऑफ स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, विच इज पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू एनीवन। यू नो, इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टिप है, वो क्या है? लिसनिंग। बी अ गुड लिसनर। काफी बार ऐसा होता है कि 2 लोग जब बात कर रहे होते हैं तो दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं, कोई किसी की बात सुनता नहीं है। और ऐसे में काफी बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि वो 2 लोग दोबारा बात नहीं करते क्योंकि कोई किसी को सुनता ही नहीं। एंड इट इज राइटली सेड, बिफोर यू बिकम अ गुड स्पीकर, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। हमें हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं। So always try to be a good listener. Now good listening से होता क्या है? अगर आप किसी की बात को सुनते हैं इंटरेस्ट के साथ तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि you can develop a conversation, build a conversation. आप दोनों ने कोई बात शुरू की और उसे बिल्ड करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक इंसान शांति से दूसरे इंसान की बात को सुन सकता है। And there that other person will be more comfortable with you. वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपसे बात करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। The next step which I'm going to share is personally my favorite. और ये टिप है to ask the meaning of their name. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन हमें उसे आगे बढ़ाना नहीं आता। तो आगे बढ़ाने के लिए हम ये क्वेश्चन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। वो है, हम उनसे उनके नाम की मीनिंग पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम? इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। या फिर, हे योर नेम साउंड्स ब्यूटिफुल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? एंड द क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस सिटी? तुम इस सिटी में कब से हो, कितने दिनों से हो? एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी जुड़ी होती है जिससे आपका कॉन्वर्सेशन काफ़ी लंबे टाइम तक खिंच सकता है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है।
तो मेक श्योर कि ये जनरल छोटे छोटे क्वेश्चंस आप जरूर पूछें टू बिल्ड योर कॉन्वर्सेशन. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वे टू बिल्ड योर कॉन्वर्सेशन. वेल, दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, और ये है डिस्कस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. आपको कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी चीज नहीं पसंद है. इसमें भी आपका कॉन्वर्सेशन बहुत ही लंबा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन फाइंड थिंग्स इन कॉमन. जो चीजें उन्हें पसंद है, क्या आपको भी वो चीजें पसंद हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन सेज कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग, सो यू कैन ऑल्सो रिलेट, आई लव ट्रैवलिंग टू, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ सिटीज. एंड यू कैन आस्क देम हाउ मेनी सिटीज यू हैव ट्रैवल्ड. तुमने कितने शहर घूमे हैं? एंड यू कैन मेंशन दोज नेम्स एंड टॉक अबाउट इट. क्या आप नहीं चाहते कि जिससे भी आप बात करें, स्पेशली जो स्ट्रेंजर हो, वो आपको काफी टाइम तक याद रखे? हम सब ये चाहते हैं कि हमें लोग काफी टाइम तक याद रखें, ना कि सिर्फ 1-2 दिन में हमें भूल जाएं. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको काफी टाइम तक याद रखें, तो आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा फन ऐड कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज try to be funny or add a little humor to your conversation. Make sure कि लोग उन्हें ही ज़्यादा याद रखते हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं या जो मजाकिया होते हैं. तो इसीलिए if you want that people remember you, always try to be funny. Add a humorous incident. कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो कभी एक टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए और आपके पेरेंट्स को ये पता चल गया फ्रॉम योर टीचर एंड यू वर नॉट सपोज टू टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट. सो यू कैन जनरली एड दीज लिटिल काइंड ऑफ ह्यूमर इन योर कॉन्वर्सेशन. यू नो, हमें जनरली ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी केयर करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं. ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू हैव टू मेक देम फील दैट यू केयर अबाउट देम. आप एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपना फ्रेंड बना सकते हैं विद दिस लिटिल टिप. मेक देम फील दैट यू केयर अबाउट देम. अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, नॉड योर हेड दैट यू आर लिसनिंग टू देम. टर्न अराउंड, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. नाउ, आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें घूरने लग जाएं. नो, द आई कॉन्टैक्ट हैज टू बी रेस्पेक्टफुल. How to make them feel that you really care about them. For example, अगर आप किसी से किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, you can ask questions to them. आप उनसे उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, so that they feel कि you really care about them. आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं और उनकी केयर करते हैं. The next step, which I personally follow, is using the name of the person twice or thrice after learning it. जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो always try to use their name in your conversation. For example, अगर आप पायल से बातें कर रहे हैं about mathematics, so instead of straight away asking the question, you can say, Payal, do you really find mathematics interesting? Well, Payal, honestly speaking, I hate mathematics. So you know, this kind of conversation जहाँ पे आप किसी का नाम यूज करते हैं, that becomes much more comfortable और लोग आपसे और भी ज़्यादा interact करते हैं और भी ज़्यादा comfortable हो जाते हैं बात करने में. The next step is don't talk only about yourself. सिर्फ अपने बारे में बात मत करिए. यू नो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ अपने बारे में और अपनी ही खूबियाँ बताते हैं. आई हैव अचीव दिस, आई हैव बिकम दिस, मैंने ये किया, मैंने वो किया. एंड ऐसे लोगों से हम जल्दी मिलना नहीं चाहते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वो बहुत शो ऑफ कर रहे हैं. So make sure you avoid this habit of only talking about yourself and making other person uncomfortable. The last step of the day जो actually आपको ignore करना है while talking to anyone is avoid uncomfortable topics. Uncomfortable topic से मेरा मतलब है
ऐसे टॉपिक्स जो किसी को हर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो डोंट ट्राई टू इंडल्ज इन रिलीजन और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, रिलीजन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करने से मे बी जो दूसरा पर्सन है वो अनकंफर्टेबल हो जाए आपसे बात करने में। Too much personal information is also not required. Remember, you are just starting a conversation in order to build your network. You don't need any personal information of anyone. तो ये थे कुछ tips and tricks on how to start a conversation with anyone and which all things you need to avoid while having a conversation with anyone. I'm sure you liked it. If you liked it, don't forget to use it. I will see you in the next video. Till then, stay tuned to Entry App.